हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक परफ्यूम रेंज पर जो है बेला विटा से स्वैग स्टार मैन। कुछ मैट सॉर्ट ऑफ कार्टन बॉक्स है इसका। ये रिटेल होता है 499 का और 100 ml प्रोडक्ट है। ऑर्डिनरी सा बॉक्स है बट कुछ ग्लॉसी ना हो के कुछ मैट मैट सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग है। आगे स्वैग आपका बोल्ड लेटर्स में 3D मेंशन कर रखा है, इन्होंने प्रिंट कर रखा है। एज इट इज़ बॉटल भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसकी बॉटल काफ़ी हद तक मुझे याद दिलाती है बियर्डो का गॉडफादर जैसी, बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड है। और परफ्यूम की बात करें, सबसे पहले मैं आपको इसका स्प्रेयर दिखा देती हूँ। कैप भी काफ़ी अच्छा है, हैवी है, क्वालिटी अच्छी है कैप की भी। और स्प्रेयर मैं आपको दिखा दूँ, इसका कंट्रोल थ्रो होता है। देखिए मैंने कंट्रोल किया, ये बहुत अच्छा थ्रो है, छोटी छोटी स्निप्स निकलती हैं। थ्रो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेगनेंस जो स्प्रे करने पे इनिशियली आपको थोड़ी सी मतलब सिंथेटिक विद इन सेकेंड वाली सिंथेटिक फ्रेगनेंस आपको मिलेगी। बहुत ही हल्की सी सिंथेटिक खुशबू मिलेगी। जो इसके टॉप में इन्होंने सिट्रस और बर्गामोट बताया है, मिडिल इसमें इसके जैस्मिन है और बेस में इसके वुड और टोन का बीन और मस्क है। तो जो आपने इसको स्प्रे करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रेगनेंस है बड़ी एक कहते हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ओपनिंग होती है इस खुशबू की और बड़ी सिट्रसी सॉर्ट ऑफ खुशबू बाहर आती है। बर्गामोट का किक जो होता है बहुत एनर्जेटिक वे में इसे स्टार्ट करता है। देन आपको इसका जो सेकंड फेज़ आते आते आपको इसमें जैस्मिन और लिली ऑफ द वैली की बहुत ही अच्छी खुशबू मिलती है। देन आपको इसमें थोड़ा सा वुडी एलिमेंट मिलता है, कुछ टोन का बीन्स की हल्की सी मिठास मिलती है जो बहुत माइल्ड है, बहुत माइन्यूट फॉर्म में यूज़ करी गई है और मस्क के एलिमेंट मिलते हैं। तो बेसिकली एक सिट्रसी, फ्लोरल और वुडी फ्रेगनेंस है। तो इसे जो है मैं बोल सकती हूँ कि मुझे एक तरह से एक बार्बर शॉप काइंड ऑफ फ्रेगनेंस लगी। जो एम्बियंस होता है उस तरह का एम्बियंस क्रिएट करती है। एक पाउडरी सॉर्ट ऑफ खुशबू लगती है, कुछ मुझे ऐसा लगता है आफ्टर शेव जैसी है, ऐसी ही कुछ खुशबू लगी। बहुत टॉप ऑफ द टाउन वाली खुशबू नहीं है और बहुत ही डोमिनेटिंग भी नहीं है कि आप इसे नहीं कंसीडर कर सकते हैं। जब इसे लिया और मैंने स्प्रे किया तो मैं बहुत देर तक कंफ्यूज रही कि मैंने ऐसी खुशबू, क्योंकि बेला विटा के न्यू लॉन्चेस में है, तो मैंने सोचा मैंने ये फ्रेगनेंस कहाँ पर स्मेल कर रही है या मेरे किस कलेक्शन में है, मेरे पास ऐसी कोई खुशबू मैंने यूज़ कर रखी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी है। फिर मैंने सबसे पहले बियर्डो की बॉटल देखते हुए तो मैंने अजम्पशन लगाया कि शायद ये बियर्डो जैसी है, बट बियर्डो की फ्रेगनेंस बिल्कुल अलग थी। और लेकिन ये फ्रेगनेंस जो है बहुत ओल्ड स्कूल टाइप की एक नॉस्टैल्जिक सी फ्रेगनेंस है, बड़ी विशफुल सी, विंटेज सी, काफ़ी मतलब मैं बोल सकती हूँ बहुत ही मैनली सी खुशबू है इसमें। तो मैं ये सोच रही थी खुशबू कहाँ पे बहुत बहुत महसूस करी हुई होती है, जैसे आपको किस आपने स्प्रे करते आपको लगे बहुत पहचानी हुई सी खुशबू लग रही थी। देन मैंने अपने कलेक्शन जो पुराने, क्योंकि इधर रिसेंट तो मैंने ऐसी कोई फ्रेगनेंस स्प्रे ही नहीं करी है, फिर मैंने अपने एक पुराने कलेक्शन में से एक फ्रेगनेंस निकाली और दोनों को साइड बाय साइड स्प्रे किया। और यू गाइस बिलीव मी, ये फ्रेगनेंस किसकी तरह मिली जिसमें 90% सिमिलरिटी थी। ये फ्रेगनेंस थी, आई थिंक आप सब ने ही यूज़ करी होगी और ड्यूरिंग कॉलेज स्कूल डेज़ में, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतने पैसे तो होते नहीं थे हम थोड़ी महंगी फ्रेगनेंसेस ट्राई करें। तो वो फ्रेगनेंस निकली नन ऑफ द दिस रिया की बिंदास। आप बिल्कुल वैसी ही फ्रेगनेंस मैंने साइड बाय साइड स्प्रे किया और ये फ्रेगनेंस रिया जैसी निकली। फिर मैंने रिया और इसमें इसके प्रोफाइल चेक करे तो इसमें भी बर्गामोट है टॉप में, इसके टॉप में भी बर्गामोट है। दोनों में लिली ऑफ दी वैली हार्ट नोट है और दोनों का ही बेस एम्बर और मस्क है। मतलब एम्बर आ सॉर्ट ऑफ, एम्बर एक खुशबू होती है थोड़ी मिठास भरी होती है, तो इसमें एम्बर और मस्क यूज़ हुआ है, इसमें टॉनका और मस्क यूज़ हुआ है। तो ऑल द वे दोनों के बेसिस में भी सिमिलरिटी है, बस इसमें थोड़े से कोरिएंडर की थोड़ी सी कड़वाहट जैसी खुशबू आ जाती है, थोड़ा सा मिठास आती है टोन का बीन्स की। बाकी सारे नोट्स प्रोफाइल सेम हैं दोनों के, इस वजह से मुझे फ्रेगनेंस दोनों ही सेम लग रही थी। ये बिंदास का रिया और स्वैग बेला विटा से दोनों ही सेम लग रहे थे मुझे। थोड़ा बहुत 10 और 20% का फ़र्क होगा दोनों फ्रेगनेंस में। ये है कॉमन फ्रेगनेंस। अगर आपको बिंदास का रिया पसंद होगा तो आपको डेफिनेटली स्वैग पसंद आने वाली खुशबू है। अगर आपने बिंदास का रिया आपको नहीं पसंद होगा तो आपको ये खुशबू नहीं पसंद आने वाली। जिस जिस तरह से ये पाउडरी और एक
ओल्ड स्कूल जैसी खुशबू हमारे लिए तो है, क्योंकि हमने स्कूल टाइम में 2-4 ही फ्रेगरेंसेस जो बजट की होती थी, तो वो उसमें रिया के परफ्यूम्स आते थे। तो उस तरह से एक इसमें आता था आपका मैग्नेट भी, बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा तो वो भी बताइएगा। जो मैग्नेट वाली खुशबू थी वो भी इस हमारे बजट में होती थी, तो वैसी खुशबू। तो ये एक ओल्ड स्कूल टाइप की हमारे लिए खुशबू, एक विंटेज सी फ्रेगरेंस लगी, नॉस्टैल्जिक सी फ्रेगरेंस, एक बार्बर शॉप वाला एम्बियंस देगी आपको। पाउडरी एलिमेंट लगा मुझे, कुछ हद तक आफ्टर शेव जैसी खुशबू भी है, तो एक एक्जॉटिक सी वाइब देगी आपको। और मैं बताऊँ ना तो एक प्रॉपर मैनली फ्रेगरेंस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस ये मेरे कपड़ों पे 8 से 9 घंटे रहा है कपड़ों के ऊपर। और इसने प्रोजेक्शन की बात करें तो मैंने इसके, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेनली सी फ्रेगनेंस थी, तो मैंने इसके हार्डली 4 स्प्रे अपने ऊपर किया था और इसने 1 घंटे प्रोजेक्ट किया था, मेरे आसपास प्रोजेक्शन बना के रखा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप बाहर जाते हैं तो आप इसके एटलीस्ट 8 स्प्रे लगाइए, तो आपको ये 1.5 से 2 घंटे का प्रोजेक्ट करेगा और परफॉर्मेंस जो है आपके ऊपर 5 से 6 घंटे का देगा। और कपड़ों पे आई बिलीव कि ये 10 घंटे ज़रूर आपके कपड़ों पे रहने वाली खुशबू है। परफॉर्मेंस में मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ बेला विटा से, अब क्योंकि बेला विटा के फ्रेगरेंस थोड़े कम टिकते हैं, लेकिन ये परफ्यूम टिक रहा है। और एक अच्छी मैं बोल सकती हूँ एक नॉस्टैल्जिक सी फ्रेगरेंस है। अगर आपको इस तरह की बार्बर शॉप और पाउडरी और ऐसी फ्रेगरेंस पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मुझे फ्रेगरेंस ठीक लगी, बट बहुत ही मैनली सी फ्रेगरेंस है। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट बेला विटा स्वैग। होपफुली अगर आपको मेरा रिव्यू समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली में सबका ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।